Assalamu alaikum dear students. This is day 11 of 21 days 21 corrections. Yesterday we have discussed the use of a and n with countable and uncountable nouns. Today we are going to discuss the use of the with countable and uncountable nouns. Countable nouns वो nouns हैं जिन्हें हम count कर सकते हैं. If I say book, so book जो है books भी हो सकता है. But if I say milk, सो मिल्क की प्लूरल नहीं है हमारे पास, सो हम मिल्क्स नहीं कह सकते. सो बुक जो है काउंटेबल नाउन है, इसे काउंट किया जा सकता है, इसे गिना जा सकता है. इसके लिए हमारे पास जब हम इसे मेजर करते हैं, जब हम इसे मेजर करेंगे तो नंबर में करेंगे, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं. अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको प्लूरल कर सकते हैं. मिल्क्स नहीं हो सकता, अ पैक ऑफ मिल्क हो सकता है, लेकिन हम मिल्क्स नहीं कर सकते क्योंकि ये मेजर जो है क्वांटिटी में होता है, नंबर में मेजर नहीं होता. अब इसी चीज़ को अगर हम देखें तो हम जब ए और एन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि चीज़ काउंटेबल है या काउंटेबल नहीं है. ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई चीज़ काउंटेबल ही नहीं है तो हम उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. वी डू अंडरस्टैंड दैट द इज़ यूज्ड व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक थिंग. सो अगर हम काउंटेबल की बात करें या किसी भी नाउन की बात करें तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो हम द मैन लगा देते हैं. सो ही इज़ द मैन. अब ही इज़ द मैन का मतलब ये है कि ये वही आदमी है. इट इज़ द बुक, ये वही किताब है. सो हम वही वाली जो सेंस है, मतलब हम एक पर्टिकुलर किताब की तरफ, एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर हम द लगा देते हैं. सो ये तो हमारा काउंटेबल नाउन के अंदर है. अब जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके लिए हम द का इस्तेमाल नहीं करते. सो काउंटेबल नाउन में तो आपको पता है कि अगर हम जनरल वे में बात कर रहे हैं तो हम जिसका इस्तेमाल करेंगे वो है ए और एन. सो हम काउंटेबल नाउन के साथ किसी न किसी आर्टिकल का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं. सो इफ़ इट इज़ जनरल देन वी आर यूजिंग ए एंड एन, एंड इफ़ इट इज़ पर्टिकुलर देन वी आर यूजिंग द. लेकिन जब हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं वो इन अ पर्टिकुलर वे जब रेफ़र करेगा, ठीक है. अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो है वो एक ख़ास तरीके से या इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वी आर रेफरिंग टू द अनकाउंटेबल नाउन देन द इज़ यूज्ड. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ ए एन, and we can only use the when we are referring to the uncountable noun in a particular way. I have written down some examples for your convenience. The computers are used in many ways. Please plug in the computer. Please plug in a computer. अब आप देखें कि पहली मिसाल के अंदर लिखा है the computers are used in many ways. So हमारे सामने है computers. Now computers is a countable noun. इसी वजह से इसका हमारे पास प्लूरल मौजूद है, ठीक है. तो ऐसा नहीं हो सकता था कि लिखा होता विजडम्स आर यूज्ड इन मैनी वेज, क्योंकि विजडम अनकाउंटेबल नाउन है. कंप्यूटर क्योंकि काउंटेबल नाउन है इसलिए इसका प्लूरल है. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ वेदर वी आर गोइंग टू यूज़ दिस द और नॉट. अब देखें कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी वेज में जब हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो ये एक जनरल वे है. इट्स अबाउट ऑल कंप्यूटर्स. सो जनरली कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी वेज. सो ये जो हमने द लगाया है ये गलत है. अच्छा, नीचे वाला जुमला देखें, प्लीज़ प्लग इन द कंप्यूटर. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स. सो मे बी आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स माई कंप्यूटर और परहैप्स देयर इज़ वन कंप्यूटर इन द रूम और वन कंप्यूटर इन द हाउस. सो व्हेन आई से प्लीज़ प्लग इन द कंप्यूटर, इट्स अंडरस्टूड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंप्यूटर. सो यहाँ जो हमारा द का इस्तेमाल है ये करेक्ट है. हमारे पास जो तीसरा जुमला है वो है प्लीज़ प्लग इन अ कंप्यूटर. अब ये हमें समझना पड़ेगा अपने जुमले के एतबार से, क्योंकि जो राइटर होगा या स्पीकर होगा उसको सेंस कंफर्म होती है, क्लियर होती है कि वो क्या कहना चाह रहा है. सो प्लीज़ प्लग इन अ कंप्यूटर या द कंप्यूटर बोथ कैन बी करेक्ट, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर कि वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है. सो प्लीज़ प्लग इन अ कंप्यूटर का मतलब ये है कि देयर आर मल्टीपल कंप्यूटर्स इन द हाउस, in the room or in the office, and you are asking someone, requesting someone to plug in any of the computers. So let's say I am sitting in a seminar room और मैं क्लर्क से कहता हूँ कि प्लीज़ प्लग इन अ कंप्यूटर.
So that means he she can plug any computer, so there are many. और इसमें से किसी एक को प्लग इन करना है। और जब हम एक ख़ास की बात कर रहे हैं, सो हो सकता है वो जो कंप्यूटर है वो एचओडी का हो, वो किसी पर्टिकुलर बंदे का हो, सेटअप के अंदर एक कंप्यूटर हो। सो ये हमारी सेंस होती है जिसको हम समझते हैं। सो अगर द नाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज सिंगुलर, तो इसकी फॉर्म सिंगुलर है द और ए एन। सो वी कैन यूज़ ए एन और द। ये डिपेंड करेगा कि हम जो ए एन और द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए और एन का मतलब होगा कि हम किसी भी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इंडेफिनेट है, और द का मतलब होगा कि ये डेफिनेट है। इसके साथ ही हम प्लूरल जो है उसमें द का इस्तेमाल सिर्फ तब करते हैं, इसके साथ ही हम प्लूरल जो है इसमें द का इस्तेमाल सिर्फ तब करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, व्हेन वी आर रेफरिंग टू दिस समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है। दे हैव सेंट द कंप्यूटर्स फॉर रिपेयरिंग, सो दे हैव सेंट द कंप्यूटर्स फॉर रिपेयरिंग। अब ये कंप्यूटर्स यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन हमने द कंप्यूटर्स इसलिए लगाया है क्योंकि ये ख़ास कंप्यूटर्स हैं। ये किसी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, ये किसी ऑफिस के हो सकते हैं। सो ये हम ख़ास कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। वी आर रेफरिंग पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कंप्यूटर्स, सो दे हैव सेंट द कंप्यूटर्स फॉर रिपेयरिंग। अच्छा, अब देखें ये तो हो गए काउंटेबल नाउन्स। इसके बाद हमारे पास हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। द विजडम ब्रिंग्स पेशेंस। विजडम, अब ये अनकाउंटेबल कैसे है, मुझे कैसे पता चला कि ये अनकाउंटेबल नाउन है? इसका प्लूरल नहीं हो सकता, विजडम्स नहीं होता। ठीक है। सो द विजडम ब्रिंग्स पेशेंस। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हों इन अ जनरल वे, सो द का इस्तेमाल नहीं होता। एंड व्हेन आई से कि ये द का इस्तेमाल नहीं होगा, तो W से हम जुमला शुरू करेंगे। तो W से हम जुमला शुरू करेंगे और W कैपिटल होगा। इसी तरह ये कंप्यूटर्स का C जो है वो कैपिटल होगा। विजडम ब्रिंग्स पेशेंस। सो ये हमारा जुमला सही हो गया है, क्योंकि विजडम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और हम जनरल वे में विजडम की बात कर रहे हैं। द विजडम ऑफ लुकमान इज़ एग्जाम्पलरी। सो व्हाट इज़ एग्जाम्पलरी? द विजडम ऑफ लुकमान। सो ये जो हम द विजडम की बात कर रहे हैं, ये हम एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो वो जो ख़ास कॉन्टेक्स्ट है वो हमें समझ आ रहा है इस एडजेक्टिव फ्रेज़ की वजह से। सो ये जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ भी कहते हैं। सो इसको दोनों नाम हैं, इसके दोनों नाम हैं। आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज़ भी कह लें, आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज़ कह लें, बोथ आर दी सेम थिंग। सो ये जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है ये इस नाउन को पर्टिकुलर कर रही है, स्पेसिफाई कर रही है, डेफिनेट कर रही है। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट ईजी। आई अंडरस्टैंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन यूज़ द, विच इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, बट देयर आर डिफरेंट अदर यूजेस ऑफ द as well. Because we are doing corrections, I am not going to teach the use of the. For that I will make a separate lecture, ताकि the का जितना इस्तेमाल है एक ही स्लाइड के अंदर उसको हम कवर कर। So I hope you are able to understand the difference between countable and uncountable noun. I hope that you are able to understand the use of the with reference to countable and uncountable noun. I will see you tomorrow, inshallah. Thank you.